गांव का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन वहां का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान रशीद बदमाश का नाम जरूर जानता था। रशीद कोई आम आदमी नहीं था। वह गांव के सबसे अमीर मगर सबसे जालिम इंसानों में गिना जाता था। उसकी आवाज सुनकर अच्छे खासे लोग कांप जाते थे और उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रशीद ने अपना पैसा चोरी, सूद और गरीबों की जमीनें हड़प कर बनाया था। जो फटे कपड़ों में चलता, रशीद उस पर हंसता। जो मस्जिद में सजदा करता, रशीद उसे बेकार का फकीर कहकर धक्का देता। लेकिन उस गांव के एक कोने में एक लाचार फकीर भी रहता था। कमजोर, झुकी हुई कमर वाला, फटे कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा इंसान जिसे कोई नाम से नहीं जानता था। लोग उसे बस फकीर बाबा कहते थे। फकीर बाबा किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस एक सूखी रोटी, थोड़ा पानी और अल्लाह का जिक्र, यही उसका दिन था और यही उसकी रात। गांव वाले उससे दूर रहते थे, लेकिन रशीद उसे देखता तो चिढ़ जाता। एक दिन रशीद ने अपने दोस्तों के सामने शान दिखाने के लिए फकीर की झोपड़ी पर लात मार दी और कहा, तेरा खुदा तुझे पाल नहीं सकता और तू हमें नसीहतें देता है। फकीर बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी झोपड़ी की टूटी दीवार को फिर से सीधा किया और आंखें बंद करके बोला, जो अल्लाह की लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो बड़ा कुछ बदल देती है। रशीद हंसा, उसके दोस्त हंसे और सब वहां से चले गए। रात को रशीद को एक अजीब सपना आया। वह खुद उसी फकीर की तरह सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था। लोग उसे गालियां दे रहे थे और एक बच्चा उसके मुंह पर थूक रहा था। वह चिल्लाया मगर आवाज नहीं निकली। वो उठा, पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन अगली सुबह होते ही सब भूल गया और फिर से वही जालिम बन बैठा। एक दिन रशीद की मां ने चुपचाप अपने पुराने संदूक से एक रोटी निकाली और फकीर बाबा के पास भिजवा दी। जब रशीद को यह पता चला तो उसने गुस्से में अपनी ही मां पर चीख कर कहा, क्या वो फकीर तुझे जन्नत में ले जाएगा? मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूं और तू उस कंगाल को खाना देती है। मां चुप रही। उसका दिल टूटा, लेकिन उसकी आंखों से सिर्फ दुआ निकली। उसी रात रशीद ने गुस्से में आकर फकीर की झोपड़ी में आग लगा दी। आसमान में धुआं उठा और गांव के एक कोने में वो बूढ़ा फकीर बस जमीन पर बैठा रहा। आग की लपटें उसकी दाढ़ी को छू रही थीं, लेकिन वो आंखें बंद किए बस यही पढ़ रहा था, या लतीफ, या रहमान, या जब्बार। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। रशीद को किसी का डर नहीं था, ना कानून का ना अल्लाह का। मगर फकीर बाबा जानता था कि वक्त घूमता है और बहुत जल्द रशीद की कहानी उस धुएं की तरह हवा में बिखर जाएगी। आग की उस रात के बाद गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। फकीर बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लोगों ने सोचा शायद वो जलकर मर गए या कहीं और चले गए, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि वो इंसान नहीं था, कोई अल्लाह वाला था जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता था। रशीद को फर्क नहीं पड़ा, उसका घमंड और बढ़ गया। अब वह खुलेआम लोगों की इज्जत से खेलता, किसी की फसल छीन लेता, किसी की बेटी को ताने देता। उसके डर से गांव में कोई शादी नहीं करता, ना ही कोई मस्जिद में ऊंची आवाज में अजान देता। लेकिन एक रात रशीद फिर वही सपना देखने लगा। इस बार वो किसी जंगल में भटक रहा था। उसके पास कपड़े नहीं थे, शरीर जख्मी था और एक बूढ़ा दरवेश दूर से उसे देख रहा था। दरवेश ने बस इतना कहा, अभी वक्त है, लौटा, नहीं तो खुद को खो देगा। अगली सुबह रशीद झल्ला गया। उसे लगने लगा कि कोई उसे पीछा कर रहा है। जब वो पानी पीने झुका, उसे कुएं में अपना अक्स नहीं दिखा। जब वो हंसता तो कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक नया दरवेश आया। लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में नूर। लोगों ने जाना वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई अल्लाह वाला वली है। उसी के पास फकीर बाबा की टूटी माला थी। उसने कहा, जिसे तुमने जलाया वो आग में नहीं जला, उसे अल्लाह ने और ऊपर उठा दिया है और अब मुझे भेजा है ताकि हक जालिम से बदला ले। वो दरवेश चुपचाप गांव में रहने लगा। लोगों को तसल्ली मिली, जैसे किसी ने छाया दे दी। मगर रशीद को उसका आना खटक गया। रशीद का कारोबार एक दिन में बर्बाद हो गया। जिस दिन वह एक सौदा करने गया, उस दिन उसका सोना मिट्टी में बदल गया। उसके दोस्त भाग गए और जिन लोगों पर वो कभी हंसता था, अब वही उसे देखकर रोना।
या अल्लाह, इससे हमें बचा। एक दिन रशीद को खबर मिली कि गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान है जहां एक जादुई खजाना छुपा है। बस यही खबर सुनकर उसकी आंखों में फिर हवस लौट आई। वो अकेले गया, अंधेरे में खेल तेरा नहीं, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का राज चलता है। रशीद गुस्से में बोला, मुझे डराना बंद कर, मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा जैसे उस फकीर को खत्म किया था। दरवेश मुस्कुराया और बोला, जिसे तूने खत्म किया वो आज भी तुझसे बड़ा है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में था और तू अपने नफ्स की राह पर है। रशीद उसे धक्का देकर वहां से भाग गया, लेकिन अब हर जगह दरवेश ही दिखने लगा। उसकी नींद गायब हो गई, खाना कड़वा लगने लगा और एक दिन वो सच में बीमार पड़ गया। अब हालत ये थी कि जो रशीद कभी लोगों को उनके दरवाजे से खींचकर बाहर लाता था, अब खुद अपने दरवाजे पर गिर पड़ा था। और जब गांव के बाहर मस्जिद की सीढ़ियों पर वो बेसुध पड़ा मिला, तो उसे उठाने वाला कोई और नहीं, वही दरवेश था। मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा रशीद अब वो रशीद नहीं रहा था जिसे कभी पूरा गांव कांपते हुए देखता था। चेहरे पर धूप थी, शरीर बुखार में कप रहा था और होश में आने पर उसे सबसे पहले वही दरवेश दिखा जो अब भी उसकी आंखों में रहमत और नरमी लिए खड़ा था। रशीद को जैसे कुछ समझ नहीं आया। वो फटी फटी निगाहों से दरवेश को देखता रहा और फिर खटखटाते हुए उसे बोला, कौन हो तुम? क्यों? दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, हम वो हैं जिन्हें तुमने मिटाने की कोशिश की थी, और हम वो भी हैं जिन्हें अल्लाह ने फिर से खड़ा किया। इसी बीच रशीद की मां दौड़ती हुई उसके हाथों में या अल्लाह, इसने गुनाह किया, लेकिन तू रहमान तू रहम कर, मेरी मक्का को छाया मत कर। रशीद की आंखों से आंसू बहे। उसने अपने हाथों से दरवेश का कुछ नहीं बचा, बस एक टूटी हुई सांस है और दिल में एक चुभती तौबा। दरवेश ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, तेरी माँ की आंखों से निकली दुआ तुझ तक पहुंच गई है रशीद, लेकिन याद रख, तौबा जुबान से नहीं अमल से पूरी होती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने जो नज़ारा देखा वो सबकी आंखों को नम कर गया। रशीद, जिसने कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया, अब दरवाजे दरवाजे जाकर माफी मांग रहा था। उसने अपने घर के खजाने का हर सिक्का गरीबों में बांट दिया, अपने मकान की दीवारें गिरवाकर वहां एक सराय बनवाई जहां हर गरीब, हर मुसाफिर को खाना, छांव मिलती। लोग उसे अब रशीद दरवेश कहने लगे थे। वही रशीद जो कभी मजाक उड़ाता था, अब सबसे पीछे बैठकर मस्जिद में इबादत करता था। वही जो फकीरों को धक्का देता था, अब खुद उनके काम लगा। एक दिन वो दरवेश गांव में आया था, अचानक चला गया, किसी को नहीं बताया, कोई पता नहीं चला, बस उसकी झोपड़ी में एक कागज रखा। जब जुल्म रोए और तौबा मुस्कुराए, समझ लो इंसान बदल गया। रशीद ने उसकी झोपड़ी को मिटाया, वहां एक छोटा सा दुआ का मकाम बना जहां हर शुक्रवार को झाड़ लगाता, पानी लगाता और बैठकर लोगों की दुआएं सुनता। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक छोटा सा बच्चा वहां आया और बोला, अम्मी कहती है जो गरीबों की मदद करे वो रशीद दरवेश जैसा बने। रशीद मुस्कुराया, आंखें नम हो गई। उसने बस इतना कहा, बेटा, जो फकीर को जलील करता है